जेफ बेजोस को फाउंडर ऑफ अमेजॉन ग्रुप, गौतम अडानी को फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, इलोन मस्क को फाउंडर ऑफ टेस्ला ग्रुप। पता है इनमें क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक है, पर एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है। ये सब लोग ऐसे ट्रैप से बचने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आजकल हर इंसान प्राउडली डाल रहा है। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट आपको पता चलता है कि जॉब नहीं मिल रहा है। आप न जाने कितने इंटरव्यू देते हो, आपको हर जगह किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है, बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो। वो जॉब आप करने लगते हो, इतनी सैलरी नहीं कि आप पैसा जमा करके घर खरीद सको। आप एक घर लोन ले लेते हो। अपना घर है तो ओबियसली एक कार भी होना चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में सही खुद को आप चारों तरफ से बांध लिए हो। आपको हर वक्त ये डर सताता है कि कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए, क्योंकि घर के खर्चे कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की EMI चल रही है, कार लोन, बच्चों के स्कूल का फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने दबाने लगते हो। सुबह चुपचाप उठकर जॉब को जाते हो, शाम को घर आते हो, फिर चाहे आपको वो काम करना पसंद हो या ना हो। फिर एक दिन आता है आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है। धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। साथ में अनलकी था, इसलिए लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था, पर सच तो कुछ और ही है। ये ऐसा है कि समय समय की बात है, समय समय का योग, और लाखों में बिकने लगते हैं 2 कौड़ी के लोग। तो ये तो घोर कलयुग है, और रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। तो वही हो रहा है। जो हंस हैं, जिनके पास लाखों रुपए की डिग्रियां हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, वो आज 20-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं पर ये चाय बेचने वाले, वड़ा पाव बेचने वाले के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। खैर, अब चाय बेचने वालों की शुरुआत तो 2014 से ही हो गई थी, जब राजनीति की अलग जगह दी ऐसे जगर जियाले ने और शहजादे को धूल चटाई चाय बेचने वाले ने। मेरे मित्र, जो आपसे आज तक छुपा कर रखा गया, जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से चुपचाप आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप जिंदगी में फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस कुछ टाइम आप मुझे दीजिए, इसके बाद आपको पूरा का पूरा ट्रैप अच्छे से समझ में आ जाएगा। साल होता है 1806। नेपोलियन आर्मी और पर्सिया के बीच एक युद्ध होता है। इस बार में पर्सिया द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद भी हार जाती है। पर्सिया लीडर को यह समझ नहीं आता, आखिरकार इतने अच्छे आर्मी होने के बावजूद में हार कैसे हो सकती है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर को समझ में आता है उनकी आर्मी मजबूत तो थी, वार के दौरान अपने ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। इस हार का रिजल्ट क्या होता है? पर्सिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ दे देना होता है। अब पर्सिया लीडर के सामने एक चैलेंज होता है, दोबारा उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? वेल, बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है कि वो लोग ऐसे सिस्टम को बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम जो आर्मी उतना ही करे जितना उनको करने को कहा जाए। ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है? इन माइंड को कंट्रोल करना, जो माइंड अभी खुद से सोचने का केपेबल ना हो, उन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, जो उन्हें समझाया जाए वही सच मान ले। आने वाले जनरेशन को ऐसे पर्सन में ट्रांसफर करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर की हर एक बात को माने और वही करे जितना उनसे कहा जाए, विदाउट आस्किंग ए सिंगल क्वेश्चन। 8 ईयर एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही बताया जाता है, समझाया जाता है, जितने में ही अपने सुपीरियर की ऑर्डर को फॉलो कर सके, न कि इतना वो खुद के बारे में सोचने लगे। पर्सिया के लीडर ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही रिजल्ट दे रहा था। एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत मेजर चेंजेस की जरूरत है, और ये बात भारत सरकार ने एक्सेप्ट भी की है, नई पॉलिसी भी लेके आए हैं। एजुकेशन का पर्पस है क्या पर्पस केवल नौकरी लेना है, एक जॉब मिल जाए वही पर्पस है? मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मेरी राय में एजुकेशन का बेसिक पर्पस है कि एक होमो सेपियंस, एक इंसान बन जाए, सोचना आ जाए, उसको समझना आ जाए। कोई राजनेता या धर्मगुरु उसको गधा ना बना सके, बेवकूफ़ ना बना सके। उसे इतनी समझ हो कि वो चीज़ों को फैक्चुअली, ऑब्जेक्टिवली समझ सके, तर्क कर सके, बहस कर सके, और अगर तर्क और बहस में सामने के तर्क ठीक हैं तो उनको एक्सेप्ट भी कर सके।